एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मैथ्स में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो इसके पहले वाले क्लास में हमने सॉल्व किया था वो आपका क्या था, कक्षा 12 गणित का आंसर पेपर हम सॉल्व करके बता रहे हैं। तो जो हमने सेट लिया था वो आपका आंसर पेपर 2020 का सेट नंबर 1, जिसका पेपर सांकेतांक आपका क्या है 324 XA है। तो देखिए हमने लास्ट वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के गा तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। और देखिए हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया था, केवल आपको हम इधर आंसर को यानी इसका सॉल्यूशन लिख देते थे और आपको समझा देते थे। लेकिन अब आपको इस तरीके से हमको नहीं समझाना, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को समझ में आता था और कुछ बच्चों नहीं समझ पाते थे। तो इसलिए अब आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए अब गा तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 6 के घा को सॉल्व करते हैं। तो आप अपने आंसर पेपर से मिलान कर लीजिए। इस तरीके से आपका आंसर पेपर होगा, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 6 के घा पर आप जाएंगे तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक थैले में 5 लाल, 4 काली गेंद और 3 सफेद गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाती हैं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखना है। अब यहीं से आपको सेंटेंस को समझ लेना है कि जो गेंद आपको निकालना है, जो गेंद आप निकालेंगे उसको दोबारा आप उस थैले में नहीं रखेंगे, ठीक है। सेंटेंस को आपको समझ लेना। प्रायिकता से क्वेश्चन है, कह रहा कि जो गेंद आप निकालेंगे उसको आपको दोबारा उस थैले में नहीं रखना है। तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले एक थैला बना लो इस तरीके से, ठीक है, जिसमें इस टाइप से बना लेते हैं। तो आपका देखिए 5 लाल गेंदें हैं। लाल गेंदों की संख्या कुल कितनी है 5, और 4 क्या है काली गेंदें हैं, और सफेद गेंदें कुल कितनी है आपकी 3 सफेद गेंदें हैं, ठीक ना। ये तो थैले में कुल कितने रंग की गेंदें हैं, लाल गेंदों की संख्या जो 5 है, काली गेंदों की संख्या 4 है, और सफेद गेंदों की संख्या कितनी है आपका 3 है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से कुल गेंदों की संख्या निकालें, यानी नंबर ऑफ यस, सैंपल स्पेस इसमें बोलते हैं, 5 + 4 और +3, यानी नंबर ऑफ एस का मान कुल कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 12 गेंदें हमारे पास हैं। कुल कितनी गेंदें हैं 12 गेंदें हैं। अब आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए। दोबारा क्वेश्चन में आप इसमें से आपको प्रायिकता किसका निकालना है, प्रायिकता आपको तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। अब आपको क्या करना है, कुल कितने लाल गेंदें हैं उसको लिख लेना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कुल लाल गेंदें, कुल लाल गेंदें। तो हमारे पास कुल लाल गेंदें कितनी है 5 गेंदें हैं जो आपके क्या हैं लाल हैं। लाल गेंदों की संख्या कुल कितनी है 5 है। तो यहाँ पर देखिए तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो आपको आना चाहिए कि जो अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक घटनाएं घटित होती हैं तो वो घटनाएं क्या कहलाती हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो उसको हम कैसे निकालते थे, अगर 2 घटनाएं घटित हो रही हैं तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B, इस तरीके से निकालते थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। 2 या 2 से अधिक घटनाओं के लिए हम यही फार्मूला प्रयोग करते हैं। तो ये घटनाएं हमारे पास क्या है स्वतंत्र घटना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगा लेना है। तो अब हमको क्या निकालना है, P ऑफ लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए हमारे पास 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ऐसे 3 रिक्त स्थान आप बना लीजिए, ठीक है। तो जो नीचे जो होता है तो आपकी कुल घटना होती है, यानी इसमें कुल गेंद कितने हैं 12 हैं, ठीक है। अब हमारे पास लाल गेंद निकलने की प्रायिकता है, तो अब हमारे पास पहला तो चांस हम कितना होगा 5 होगा, तो यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास पहले जब निकालेंगे तो 5 प्रकार के चांस होंगे, तो 5 बटे 12। अब जो गेंद हमने निकाल लिया इसमें से लाल गेंद, तो 5 में से कोई ना कोई गेंद तो निकल आएगा, लाल गेंद कोई एक गेंद, वो भी आपका क्या होगा लाल ही गेंद होगा। तो अब आपको दोबारा उसको थैले में नहीं रखना है, तो घटकर लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी।
और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। तो 5/12 पहला मतलब हमने चूज करने की घटना जो हुई 5/12, दूसरा 4/11, तीसरा क्या हो जाएगा 3 आपका कितना हो जाएगा 10। अब इसी को सरल कर लेते हैं तो जो आएगा वही आपका आंसर, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो जाएगी। तो देखिए कैंसिल 4 तिहाई 12 और 3 से कैंसिल हो जाएगा और 5 दूना 10, तो यानी ऊपर आपका कुछ नहीं यानी 1 बचा और 11 दूना 22, तो 11 दूना 22। तो पी आप लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपका 1/22 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 5वें क्वेश्चन नंबर 6 के घा का आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। हमने आपको बताया था 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद जो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, तो इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें हम आपको इसके आगे यानी 6वें के ना वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो इस वाले वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आते हैं 6वें के ना की तरफ।